नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मंत्रा पर। दोस्तों, आज हम मैथ का एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आयु संबंधी प्रश्न। ठीक है दोस्तों, ये आपका मैथ के साथ साथ रीजनिंग में भी आता है और हर एक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं। सपोज करो दिया हुआ होगा कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो बताइए बी की आयु कितनी है या ए की आयु कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों के बीच कितने का अंतर है। तो 4 और 5 के बीच 1 का अंतर है। वैसे यहाँ पर 5 और 6 के बीच भी 1 का अंतर है। अगर यहाँ और यहाँ पर अंतर बराबर हो तो उस अंतर के बराबर हम इस वाली वैल्यू को रख लेंगे जो भी यहाँ पर दिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अंतर हमारा कितना आया 1, और 1 के बराबर हम क्या रखेंगे 5। तो 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई हमारी 5। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार एज यहाँ वाली आएगी। ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर वर्तमान। तो दोस्तों इस प्रकार ए की वर्तमान आयु आ गई 20 वर्ष और बी की वर्तमान आयु आ गई 25 वर्ष। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक और प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्तों लेते हैं एक और प्रश्न। दिया है विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17। ठीक है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है और ये कौन कौन है व्यक्ति, एक है शेखर और एक है विशाल। तो विशाल और शेखर दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17। 14:17। ठीक है दोस्तों, अब आगे कह रहा 6 वर्ष बाद। तो बाद के लिए हम प्लस का प्रयोग करते हैं और पहले के लिए माइनस लिख लेंगे। तो 6 वर्ष बाद यानी कि +6 अनुपात क्या हो जाएगा 17:20। 17:20। तो दोस्तों हम देख रहे थे कि अगर यहाँ पर और यहाँ पर अंतर बराबर हो तो 14 और 17 में 3 का अंतर है, उसी प्रकार 17 और 20 में भी 3 का अंतर है। तो हम कह सकते हैं दोनों जगह अंतर बराबर है और उस अंतर के बराबर हम क्या वैल्यू लेंगे जो यहाँ पर दी हुई होगी, यानी कि 3 पॉइंट की वैल्यू आई 6। 3 क्या है इन दोनों के बीच का अंतर और 6 ये वाला। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इस प्रकार कह सकते हैं हम 1 पॉइंट की वैल्यू 2 आ गई। तो 17 की वैल्यू हो जाएगी 17 दूनी 34 और 14 दूनी 28। ठीक है दोस्तों, तो विशाल की वर्तमान आयु 28 वर्ष आ गई और जबकि शेखर की वर्तमान आयु आ गई 34 वर्ष। ठीक है दोस्तों, वर्तमान इसलिए क्योंकि यहाँ पर वर्तमान दिया हुआ है। अगर 6 साल पहले की होती तो ये आयु हमारी 6 वर्ष पहले की आती। 4 साल बाद की दी हुई होती तो ये आयु हमारी 4 वर्ष बाद की आती। ठीक है दोस्तों, तो दिया हुआ क्या है वर्तमान। तो इसीलिए ये जो निकल कर आया है ये कौन सी आयु है वर्तमान। तो विशाल की वर्तमान 28 और शेखर की वर्तमान 34 वर्ष। ठीक है, लेते हैं एक और प्रश्न। आइए दोस्तों लेते हैं एक और प्रश्न। दिया है एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रम से 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। ठीक है दोस्तों, तो किस किस की आयु दी हुई है पिता और पुत्र की। तो दोनों को ले लेते हैं हम, पिता और पुत्र। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पर कौन सी आयु दी हुई है 10 वर्ष बाद का अनुपात है। तो बाद के लिए मैंने कहा था हम प्लस का प्रयोग कर लेंगे, आसान रहेगा। तो 5:3 और जबकि 10 वर्ष पहले, तो पहले के लिए हम क्या कर लेंगे -10। ये प्लस और माइनस हम याद रखने के लिए लिख रहे हैं। तो 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था 3:1। अब आगे हमें क्या चेक करना है कि यहाँ पर और यहाँ पर कितना अंतर है। हम देखें 5 और 3 में 2 का अंतर है, उसी प्रकार 3 में और 1 में भी 2 का अंतर है। तो यहाँ भी और यहाँ भी अंतर बराबर है, तो उस अंतर को लेंगे यानी कि 2 और 2 के बराबर वैल्यू क्या लेंगे हम ये वाली। तो आप कह सकते हैं कि 10 माइनस के 10 20 आ जाएंगे।
या आप माइनस प्लस के चक्कर में ना पड़ें, सीधा सीधा दोनों को आप जोड़ लें। तो 10 ये और 10 ये 20। तो इस प्रकार 2 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 20। तो 2 एकम 2 और 2 धाम 20। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 10। तो 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। उसी प्रकार 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 पंजे 50। ठीक है दोस्तों, ये कब की आयु आई है? 10 वर्ष बाद की। कब की? 10 वर्ष बाद की। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 10-10 साल दोनों में से घटाएंगे, क्योंकि ये 10 साल के बाद 50 वर्ष का होगा और ये 30 वर्ष का होगा। तो वर्तमान में ये कितने वर्ष का है? 40 वर्ष का, और ये 20 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, दोनों की आयु का अनुपात बताना है। तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40। तो अनुपात आया 2:1। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। लेते हैं दोस्तों एक और प्रश्न। दिया है समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? बताना क्या है दोनों की आयु में अंतर। तो ले लेते हैं कौन कौन व्यक्ति हैं? समीर और तनुज। समीर और दूसरा तनुज। अब दोस्तों एक बात और यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। यहाँ पर क्या कहा गया है? समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15। तो यहाँ पर दिया नहीं गया कि 4 वर्ष पहले की है या 8 वर्ष बाद की है। जहाँ कुछ ना दिया हो तो उसको वर्तमान आयु मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अनुपात किसका होगा? वर्तमान आयु का। और अनुपात कितना दे रखा है इनका? 8:15। 8:15। अब आगे क्या कहा? 9 वर्ष के बाद, 9 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 11:18। 11:18। अब हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच अंतर देखना है। तो 8 और 11 में 3 का अंतर है। उसी प्रकार 15 और 18 में भी 3 का अंतर है। और जब दोनों के बीच यहाँ पर और यहाँ पर बराबर का अंतर हो तो वैसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? उस अंतर को लेते हैं और अंतर के बराबर क्या रखते हैं? यहाँ की वैल्यू। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 9। तो इस प्रकार 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 9। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी कि 1 पॉइंट की वैल्यू आई कितनी? 3। अब दोस्तों पूछा क्या है इसमें कि दोनों की आयु में अंतर कितना है। तो वर्तमान आयु को देख लेते हैं। वर्तमान अनुपात में कितना अंतर है? 8 और 15 में कितना अंतर है? 7 का। दोनों में कितने का अंतर है? 7 का। हमें पता है 1 पॉइंट की वैल्यू 3। तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 तिया 21 वर्ष। तो दोनों की आयु में कितना अंतर आ गया? 21 वर्ष। ठीक है दोस्तों, या आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। 1 की वैल्यू 3, तो 15 की वैल्यू आ जाएगी 45 और 8 तिया 24 इसकी आयु आ जाएगी। दोनों की आयु में अंतर बताना है। तो 45 और 24 में अंतर 21 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये पहला टाइप आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं दूसरे टाइप में। आइए दोस्तों लेते हैं एक और प्रश्न। दिया है सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। सरिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या दिया हुआ है? सरिता और दूसरा है सरिता का पुत्र। ठीक है, तो पहले बात करते हैं वर्तमान आयु की। वर्तमान में क्या कहा है यहाँ पर? सरिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी। तो दोस्तों पुत्र को अगर हम 1 माने तो सरिता की आयु हो जाएगी 5, हो गई 5 गुनी। तो ये इनके बीच में अनुपात हुआ 5:1 का। अब आगे क्या कह रहा है ये? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी सरिता की आयु, यानी कि पुत्र की आयु 1 तो सरिता की हो गई 25। ठीक है दोस्तों, अब हमने पहले टाइप में क्या देखा था? यहाँ पर और यहाँ पर बराबर का अंतर आ रहा था। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 और 25 में कितने का अंतर है? 20 का। और यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। दोस्तों जब यहाँ और यहाँ अंतर बराबर ना हो तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो भी वैल्यू दी हुई हो उस वैल्यू को लेंगे। तो कितनी वैल्यू है यहाँ पर? 5 गुणा नीचे वालों का अंतर लेंगे तो 25 में और 1 में कितने का अंतर है? 24 का।
तो गुणा के 24, भाग करेंगे किससे, क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो 5 एकम 5 और 25 एकम 25, 5 एकम 5, 25 एकम 25, तो 25 और 5 का जो अंतर आएगा, ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये 1 पॉइंट की वैल्यू आएगी क्या, 5 गुणा 24 बटे 25 में से 5 गया 20, तो 5 चौका 20 और 4 छिंग 24, तो इस प्रकार 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई 6। ठीक है दोस्तों, तो 6 एकम 6 और ये 6 पंजे 30, दोनों की आयु आ गई। और कौन सी आयु आई है, ये वर्तमान वाली। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सरिता की वर्तमान आयु कितनी है, 30 वर्ष। यही प्रश्न में पूछा था, अगर पूछा होता पुत्र की वर्तमान आयु तो वो 6 वर्ष का हो जाता। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक और प्रश्न लेते हैं। आइए दोस्तों लेते हैं एक और प्रश्न। दिया है 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। इनकी वर्तमान आयु का क्या अनुपात है। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन दिए हुए हैं, पिता है एक और दूसरा पुत्र। आयु का अनुपात कब का दिया हुआ है, 10 वर्ष पहले। कितना अनुपात है, ये कह रहा 3 गुनी है पुत्र की आयु से, तो पुत्र को 1 मान लेते हैं, पिता 3 का हो जाएगा। अब आगे क्या दिया हुआ है, 10 वर्ष बाद, और 10 वर्ष बाद क्या कह रहा है ये, पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी, यानी कि पुत्र 1 का तो पिता हो जाएगा 2 का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। और जब अंतर बराबर नहीं होता वैसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी तो 10 ये 20 गुणा क्या करेंगे, नीचे वालों का अंतर, तो 2 और 1 में 1 का अंतर है, बटे क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 और 2 का अंतर, 3 माइनस 2, तो अंतर कितना आया यहाँ पर 1 का। तो ये हमारी इस प्रकार किसकी वैल्यू आएगी, 1 पॉइंट की। तो 20 बटे 1 यानी कि 20 आ गई 1 पॉइंट की वैल्यू। तो उस हिसाब से ये यहाँ पर 20 एकम 20 हो गया पुत्र, और 20 दिया 60 आयु आ गई किसकी, पिता की। और ये आयु कब की आएगी, यहाँ पर जो भी दिया होगा, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले की आयु आई है ये। और इसने पूछा क्या है, वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान बताने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये 10 साल पहले 60 साल का था तो वर्तमान में 70 साल का हो जाएगा। ये 10 साल पहले 20 साल का था तो वर्तमान में 30 साल का हो जाएगा। दोनों की आयु का अनुपात बताना है, तो क्या करेंगे, 0 से 0 कट जाएगी और इस प्रकार अनुपात क्या बनेगा, 7:3। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक और प्रश्न लेते हैं। आइए दोस्तों लेते हैं तीसरे प्रकार का प्रश्न। दिया है यहाँ पर ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। कब हुआ, 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो क्या दिया हुआ है, 6 वर्ष पहले विवाह हुआ था और अब उसकी आयु क्या है, विवाह के समय की आयु का 1/4 गुना। 1/1/4, तो कह सकते हैं 4 एकम 4 और 1 5/4। ठीक है दोस्तों, क्या आया, 5/4। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लेंगे, इसको मानेंगे हम हमेशा कौन सी, विवाह के समय की आयु, विवाह के समय, और ऊपर वाली क्या हो जाएगी हमारी, वर्तमान। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान में 5, विवाह के समय 4, दोनों की आयु में कितने का अंतर आया, 1 का अंतर आया। और उसने क्या कहा, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। यहाँ से अंतर कितने का है, 1 का, और 1 की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है, 6, तो 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई 6 वर्ष। ठीक है, तो इसी प्रकार 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 वर्ष। और ये 5 पॉइंट है कौन से वाले, वर्तमान आयु के। ठीक है दोस्तों, तो कह सकते हैं ए की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 30 वर्ष। ए की वर्तमान आयु बराबर 30 वर्ष।
ये वाली। ठीक है दोस्तों, अब आगे उसने क्या कहा हुआ है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। तो यहीं से पुत्र की आयु आ जाएगी। तो पुत्र की आयु बराबर उसकी आयु अर्थात 30 वर्ष और उसका 1/10। 30 का मतलब गुणा 1/10। ठीक है दोस्तों, तो 0 से 0 कट जाएगी। इस प्रकार उसके पुत्र की वर्तमान आयु आ गई कितनी? 3 वर्ष। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न दिया है, अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। दोनों की आयु में कितने साल का अंतर है? 14 वर्ष का। अब आगे कह रहा 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था। किस किस का? अरुण और दीपक। अरुण और दूसरा है दीपक। दोनों की आयु कब की दी हुई है? ये 7 वर्ष पहले। 7 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात था 5:7। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर दो व्यक्तियों की आयु के बीच 5 साल का अंतर है या 10 साल का अंतर है, कोई भी हम अंतर ले सकते हैं। सपोज करो दो व्यक्तियों के बीच 5 साल का अंतर है, तो वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में भी दोनों की आयु में 5 साल का अंतर रहेगा। 4 साल पहले की बात करें तो वहाँ भी दोनों की आयु में 5 साल का अंतर रहा होगा। उसी प्रकार अगर हम 10 साल बाद की भी बात करें तो वहाँ पर भी दोनों की आयु में 5 साल का ही अंतर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है? 14 वर्ष का। तो वर्तमान में भी 14 का और 7 साल पहले भी 14 वर्ष का ही अंतर रहा होगा। हम यहाँ पर अगर देखें तो इन दोनों के अनुपात में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। कितने का? 2 का अंतर है। और उसने कितना अंतर बताया है एक्चुअल आयु में? 14 वर्ष का। इसका मतलब 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 14। तो कह सकते हैं 1 के बराबर 7 वर्ष हो जाएगी। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई? 7 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब हमें बताना क्या है? दीपक की वर्तमान आयु। ठीक है दोस्तों, तो दीपक ये वाला है। 1 पॉइंट की वैल्यू 7 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49 हो जाएगी। कितनी दोस्तों? 49 वर्ष। और ये आयु है कौन सी? 7 वर्ष पहले की। और बतानी क्या है? वर्तमान आयु। तो वर्तमान बताने के लिए इसमें 7 साल और जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 7 साल पहले 49 वर्ष का था, तो वर्तमान में क्या होगा? 49 प्लस 7 अर्थात हम कह सकते हैं 56 वर्ष। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक और टाइप ले लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं एक और प्रश्न दिया है, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। कितना है? 2/5। ठीक है दोस्तों, आगे कहा है इन सभी की औसत आयु 46 वर्ष है। औसत कितना है तीनों का? 46 वर्ष। पूछा है राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो एक है राम, फिर दिए गए हैं राम के पिता और राम का पुत्र। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते हैं शुरू से प्रश्न। क्या कहा है? राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। तो मान लेते हैं पुत्र 1 का हुआ तो राम कितने का हो जाएगा? 3 का हो जाएगा। हो गई राम की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना। आगे इसने कहा तथा उसके पिता की आयु का 2/5, यानी कि राम अपने पिता की आयु का 2/5 है। तो हम कह सकते हैं राम 2 का है तो राम के पिता 5 के होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं? अनुपात बनाने के लिए खाली वाली जगह को बराबर वाले से भर लेते हैं, अर्थात ये 3 इधर आ जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा। इस प्रकार इनके ये अनुपात बन जाएंगे। क्या क्या? राम के पुत्र का 2 एकम 2। ठीक है, राम 3 दूनी 6 और राम के पिता 3 पंजे 15। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इनका अनुपात क्या हुआ? 2:6:15। तो इनके अगर हम अनुपात का योग देखें तो 2 और 6 8, 8 और 15 23। ठीक, अनुपात का योग 23 और एक्चुअल योग क्या है? तीनों का औसत 46 वर्ष है, तो टोटल कितना होगा? 3 गुणा 46। ठीक है, तो 23 एकम 23 और 23 दूनी 46।
इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आई, 3 दूनी 6 वर्ष। ठीक है, अब सवाल में पूछा क्या है कि राम के पुत्र और राम के पिता की आयु में कितना अंतर है। तो राम के पुत्र का अनुपात है 2 और राम के पिता का अनुपात है 15, और दोनों में अंतर कितने का है, दोनों में अंतर कितने का आ जाएगा दोस्तों, 13 का। कितने का, 13 पॉइंट का। अब हमें पता है एक की वैल्यू 6 है, तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 छिंग 78। तो राम के पुत्र और राम के पिता की आयु में कितने वर्ष का अंतर आ गया दोस्तों, 78 वर्ष। ठीक है, देखते हैं एक और प्रश्न। ठीक है दोस्तों, लेते हैं एक और प्रश्न। दिया है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी, पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी। अब आगे कहा कि यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो, पुत्र वर्तमान में कितने साल का है, 20 साल का, तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या कहा है कि कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। प्रश्न ऐसा भी हो सकता था कि कितने वर्ष के पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, ऐसा प्रश्न भी बन जाता है। दोस्तों दोनों प्रश्न एक ही प्रकार से हल होते हैं। आइए देखते हैं। शुरू में क्या कहा इसने, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी, पिता और दूसरा पुत्र। तो दोस्तों पिता की आयु अगर हम पुत्र की आयु अगर हम तो दोस्तों पुत्र की आयु अगर हम 1 माने तो पिता की आयु 2 हो जाएगी, हो गई 2 गुनी। ठीक है, अब आगे इसने कहा, क्या कहा, यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष, यानी कि 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 20 वर्ष, तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। इसका मतलब वर्तमान में पुत्र कितने साल का है, 20 साल का, और पिता कितने साल का है, 40 साल का। अब इसने आगे क्या कहा, कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो पहले की बात कर रहे हैं, पिता वर्तमान में है 40 का और पुत्र वर्तमान में है 20 का। ठीक है दोस्तों, तो अगर पहले की बात करेगा तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, -x, यहाँ पर भी -x, और आगे दोनों की आयु में अनुपात क्या बताया है, ये 1 और ये 3, यानी कि पिता 3 और पुत्र 1। ठीक है दोस्तों, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, तो 40 -x, उसी प्रकार 3 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 20 × 60 माइनस के 3x। ठीक है दोस्तों, x एक तरफ ले आते हैं तो ये 3x इधर आके प्लस के हो जाएंगे, तो 3x में से 1x जाएगा, बचेगा 2x। ये 40 इधर जाकर माइनस के हो जाएंगे, तो 40 60 में से जाएंगे तो कितना आएगा, 20 वर्ष। ठीक है, तो 2 से काटेंगे इसको, 2 से कितनी बार कटेगा, 10 बार। ठीक है, तो इस प्रकार x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आइए दोस्तों लेते हैं एक और प्रश्न। दिया है किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष। दोनों की आयु का योग दोस्तों कितना है, 45 वर्ष। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल क्या दे रखा है, गुणनफल, और गुणनफल क्या है, पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ठीक, तो दिया हुआ है पिता और पुत्र दोनों की आयु का योगफल कितना है, 45 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से पिता और पुत्र अलग अलग लिख लेते हैं, पिता और पुत्र। ठीक, तो पिता को मान लेंगे हम x वर्ष का, तो पुत्र 45 में से x साल कम हो जाएगा, यानी कि 45 माइनस के x। ठीक है दोस्तों, अब आगे इसने क्या कहा है कि 5 वर्ष पहले, कब, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले की आयु निकालेंगे इनकी, 5 वर्ष पहले। अब पिता अभी x वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले x - 5 का रहा होगा। वैसे इसकी बात करें तो पुत्र रहा होगा 45 माइनस x माइनस के 5, तो 45 में से -5 चला जाएगा, 40 माइनस x। ठीक है दोस्तों, तो पिता की 5 साल पहले आयु x - 5 और पुत्र की 5 साल पहले आयु 40 माइनस x। अब इसने कहा कि इस समय दोनों की आयु का गुणनफल क्या दिया हुआ था,
पिता की उस समय की आयु का 4 गुना, और पिता की उस समय आयु कितनी है x माइनस 5, तो x माइनस 5 का 4 गुना, का मतलब गुणा 4। ठीक है दोस्तों, तो x माइनस 5 से x माइनस 5 कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, 40 माइनस x, और यहाँ पर क्या रह गया 4। ठीक है दोस्तों, तो x को अगर हम इधर लेके जाएं तो x प्लस का हो जाएगा, और ये 4 इधर आके घट जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 40 माइनस 4 अर्थात 36। तो इस प्रकार x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 36। और दोस्तों x है कौन, पिता, यानी कि पिता की वर्तमान आयु आ गई 36 वर्ष। ठीक है, वहीं अगर हम पुत्र की आयु देखें तो पुत्र की आयु क्या है, 45 माइनस x, यानी कि 45 माइनस के 36। तो इस प्रकार 9 वर्ष आ गई पुत्र की आयु। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। पिता की यहाँ से आयु कितनी आ गई, 36 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी आ गई, 9 वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर वीडियो का हम समापन करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर वीडियो आपकी समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।